तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अगेन वापस आ चुकी हूँ, आपकी टीचर खुशी, एंड वेलकम टू योर चैनल खुशी स्टडी पॉइंट। सो आज जो मैंने सुबह चैप्टर आज का चैप्टर सुबह जो मैंने अपलोड किया था वो चैप्टर था सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का और जो चैप्टर है पोएट्री का सेकंड चैप्टर है विंड यानी कि हवा। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया स्टार्टिंग में, जिसके पहले तो बात कर लेते हैं कि इसके लेखक कौन है। इसके जो लेखक है वो कौन है, सुब्रमण्यम भारती, ये इसके लेखक है। ठीक है, ठीक, पोएट है। तो सबसे पहले इस पोएम में क्या बताया गया है, इस पोएम में ये बताया गया है कि जो इसमें बताया गया कि जो हवा होती है, इसमें जो होते हैं लेखक जो होते हैं वो ये ऑटोबायोग्राफी ये पोएम है। लेखक ने स्वयं के ऊपर यानी कि अपने ऊपर ही ये पोएम लिखी हुई है। ठीक है, वो क्या है, वो हवा से बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है इस पोएम में कि अगर हम किसी अपने जीवन में अगर हम चैलेंजेस से दोस्ती नहीं करेंगे, फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, तो जो चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं हम क्या करेंगे, उनसे बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे, या तो बहुत लोग क्या करते हैं अपना सरेंडर कर देते हैं या तो सुसाइड कर लेते हैं, सब चीजों को ये सब होता है। तो इसी बेस्ड पे ये पोयम दो चीजों पे बेस्ड है। ये तो नॉर्मल सा जो कि पोयम का अर्थ निकाल लो, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, एक होता है हमारे जीवन से यानी कि हमारी लाइफ से रिलेटेड भी ये पोयम है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कौन सी पोयम है। पोयम का नाम है विंड यानी कि विंड का मतलब होता है हवा। ठीक है, क्या कहा गया है पहले पैराग्राफ में, क्या है, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द shutters of the windows, don't scratch the paper, don't throw down the books on the shelf. There looks what you did, you threw them all down, you tore the pages of books, you brought the rain again. ठीक है, तो पहला इसका क्या है, जो पहला दिया हुआ है कि विंड कम सॉफ्टली, हवा जरा धीरे आओ। जो लेखक होते हैं वो जो पोएट होते हैं वो क्या कह रहे हैं हवा से कि ये हवा जरा धीरे आओ, इतना तेज क्यों चल रही हो, है ना। क्योंकि तुमने देखा होगा जो हवा आती है, क्योंकि एक होती है कि जो हल्की हल्की सी शीतल हवा चल रही होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, हमें अच्छा लगता है तो हम बाहर टहलने जाते हैं, है ना। लेकिन जब अचानक से बहुत ज्यादा तेज हवा चलनी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंधी तूफान। तो इन सबसे हम लोग क्या करते हैं, छुप के अंदर आ जाते हैं घर के अंदर, ताकि हमें नुकसान न पहुंचे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं पोएट, क्या कह रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे आओ, हवा कृपया धीरे आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, यानी कि जो विंडो होती है, जो खिड़कियां होती हैं उनके शटर्स होते हैं, यानी कि उनके जो जो कांच लगे होते हैं, ठीक है, उनको मत तोड़ो। ठीक है, लेखक पोएट क्या कह रहे होते हैं कि ये हवा जरा धीरे आओ, विंडो के जो शटर्स होते हैं उनको मत तोड़ो। ठीक है, क्योंकि जब तेज हवा चलती है क्या होता है, कभी कभी जब तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, खिड़कियां आपस में क्या होती है, टकराने लगती है ना। तो इन टकराव के कारण कभी कभी क्या होता है, खिड़कियों जो कांच होते हैं, शटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसी में क्या कह रहा है, जो हमारे पोएट है क्या कह रहे हैं कि ये हवा जरा धीरे आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, जो खिड़कियां हैं उसके शटर्स को मत तोड़ो। ठीक है, फिर क्या लिखा है, डोंट स्किप डोंट स्कैटर द पेपर, जो पेपर है उनको मत बिखेरो। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब हवाएं चलती हैं, अगर गलती से भी अगर जो गेट है या फिर खिड़की है वो खुला रह गया होगा, सामने कहीं कॉपी वगैरह रखी है, पेजेस रखे, तो वो क्या करते हैं, उड़ने लगते हैं, चारों तरफ बिखर जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है कि इन चीज यानी कि पहले में क्या था, ए हवा धीरे आओ, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, यानी कि जो विंडोज उनके शटर्स है उनको मत तोड़ो, और डोंट स्प्रेड द पेपर्स, यानी कि जो पेपर्स है उनको मत बिखेरो, पन्नों को मत बिखेरो। ठीक है, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑफ द शेल्फ, यहाँ पे शेल्फ का मतलब होता है अलमीरा, यानी कि अलमारी। क्या होती है, अलमारी। एक होती दराज की तरह खींचने वाली, उसको भी कह सकते हैं अलमीरा भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, यानी कि जो शेल्फ है उसके ऊपर से बुक नीचे गिर रही है तो उनको नीचे मत गिराओ, यानी कि
तेज हवा मत चलो, थोड़ा धीरे चलो। तुम्हारी तेज हवा चलने के कारण क्या हो रहा है, खिड़की शटर्स टूट रहे हैं, पेपर्स बिखर रहे हैं और जो सर के ऊपर से जैसे बुक्स भी नीचे गिर रही है, तो ऐसा मत करो, ठीक है। फिर क्या होता है, देयर लुक्स व्हाट यू डिड यू थ्रू देम द डाउन, यू टोर द पेज ऑफ बुक्स। क्या लिखा है, देयर लुक व्हाट यू डिड यू थ्रू them all down, you tore the pages on the books, you brought rain again. कभी कभी आपने देखा होगा क्या होता है कि जब बारिश होती है तो जो हवाएं होती हैं वो इतनी ज्यादा तेज होती हैं, फिर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, घना जो अंधेरा छाने लगता है ना। कभी कभी बहुत ऐसी आंधी चलती है, फिर क्या करते हैं, बादल जो होते हैं वो काले काले से हो जाते हैं, फिर बारिश स्टार्ट हो जाती है, रेन जो होती है स्टार्ट हो जाती है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम अभी ऐसा है, तुमने हवा चलाई है, तुम इतनी तेजी से चल रही हो, अभी क्या तो अपने साथ में फिर से बारिश लेके आ जाओगी, तुम फिर से एक बार बारिश लेके आ गई हो, ठीक है। तो इसमें ये बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बताया, जो हमारे पोएट होते हैं वो क्या कह रहे हैं हवा से कि हे हवा धीरे चलो, खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो, पेपर्स को मत बिखोरो, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स और द शेल्फ, dear look what you did, you threw them all down, you tore the pages on the books, you brought rain again। तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है, जो पेजेस हो रहे बिखर रहे हैं और तुम एक बार फिर से तेज हवा चलने के कारण तुम एक बार फिर से बारिश ले अगेन लिखा, यानी कि फिर से हो गया, ठीक है। अगेन है तो फिर से हो गया, इसका मतलब वो पहले भी दिन तुम बारिश लेके आ चुकी थी, वैसे तुम फिर लेके आ गई हो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा का हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही चालाक हो, एट द वर्किंग फन एट द वीकलिंग्स। यहाँ पे वीकलिंग्स का मतलब क्या है, वीक मतलब कमजोर, वो लोग जो कमजोर दिल के होते हैं, है ना। बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर दिल के होते हैं, उन्हें कुछ कर बोलने रोने लगते हैं, या फिर उनके जो लाइफ में कभी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ गए तो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, परेशान होकर बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में कहा गया है, ठीक। तो क्या लिखा है, यू आर वेरी क्लेवर एट द टॉकिंग फन एट द बिगनिंग। तुम इतनी तुम बहुत चालाक हो, तुम कमजोर लोगों का मजाक उड़ाती हो, है ना। जो हवा होती है वो क्या करती है, कमजोर लोगों का मतलब यहाँ पे, कमजोर लोगों का मतलब क्या पे हो रहा है, यानी कि कमजोर खिड़कियां, जो पेपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने कि जो कमजोर छतें होती हैं या फिर छपरे देखे अपने गाँव में, वो कहते हैं हवा की वजह से गिर जाते हैं कभी कभी, है ना। जो कमजोर खिड़कियां होती हैं वो उसके वॉलपेपर्स वगैरह सब टूट जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है, you are very clever at the poking fun at the weaklings, fairly fair, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters and crumbling wood and crumbling bodies and lives, ठीक है। तो क्या लिखा है, तुम बहुत चालाक हो, तुम कमजोर दिल वालों का मजाक उड़ाती हो, जैसे क्या हो गया, टूटे हुए घर, जो कमजोर मतलब टूटे हुए नहीं, कमजोर, ठीक है। क्या होता है, कमजोर अगर घर है तो वो क्या होता है, टूट जाता है, कमजोर घर होते हैं वो भी हवा के कारण गिर जाते हैं, जो डोर होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो गिर जाते हैं हवा के कारण, ठीक है। रैप्टर्स, वुड, बॉडीज एंड लाइफ, यहाँ पे बॉडीज का मतलब क्या है, वुड मतलब लकड़ियां हो गई, यहाँ पे बॉडीज का मतलब क्या हो गया, शरीर, यानी कि अगर कोई फिजिकली बहुत ज्यादा कमजोर है ना, मेंटली बहुत ज्यादा कमजोर है, तो यहाँ पे हमारी लाइफ के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो हवा के साथ अपनी लाइफ से रिलेटेड हम फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जो ऐसी हमारी लाइफ होती है, जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे हवा से क्या कहा जा रहा है, हवा के थ्रू हमें ये समझा रहे हैं कि ऐसे हमारी लाइफ है, लाइफ में कुछ लोग, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज्यादा वो चैलेंजेस को ऐसा फ्रेंडली क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, डाउनफॉल पे आ जाते हैं, ना कि नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। वो चैलेंजेस को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कि मेंटली और फिजिकली कमजोर होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने जीवन से खेल जाते हैं, उनको चैलेंजेस करना नहीं आता है, तो चैलेंजेस को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा अंदर से कमजोर समझ रहे होते हैं। तो जो कमजोर आदमी होता है उसको सब गिराने की कोशिश करते हैं, ऐसा आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत चल रहा है। इसलिए बच्चों आप लोग कृपया करके अच्छे से पढ़िए, लाइफ में किसी भी चैलेंजेस
जितने भी चैलेंज है उसको पीछे छोड़ना है आप लोगों को, उसको फ्रेंडली लेके सब कुछ सॉल्व करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि जो पावरफुल आदमी होता है वो कमजोर को डाउनफॉल कर देता है, गिरा देता है। ठीक है, तो यहीं पे ये भी बताया गया है, यही बताया गया है ट्रम्बलिंग गुड बॉडी एंड लाइफ। ठीक है, इंसान क्या करता है, तो फिजिकली मेंटली जो कमजोर होता है उसके साथ इंसान खेलता है, वो चेंजेस नहीं कर पाता ट्रेंडिंग हार्ट उसके दिल के साथ। ठीक है, यही स्टेंजा में बताया गया। पहला स्टेंजा में क्या था कि विंडो कम सॉफ्टली, ए हवा धीरे आओ। ठीक है, विंडो की शटर्स को मत तोड़ो, डोंट टेक द पेपर्स को मत बिखेरो, डोंट थ्रो द डाउन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रो देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू ब्रॉट रेन अगेन। ठीक है, यानी कि इन सभी चीजों को मत बिखेरो और फिर अलमारी में यानी कि शेल्फ पे रखी बुक को मत गिराओ। इन सभी चीजों के कारण तुम धीरे धीरे क्या होता है, घने बादल आते हैं और तुम फिर से बारिश लेके आ जाती हो। फिर सेकंड स्टेंजा में क्या बताया गया कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो और तुम कमजोर दिल वालों का मजाक उड़ाती हो। फिर क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर, रैप्टर्स, वुड बॉडीज एंड लाइफ एंड हार्ट। तुम क्या होता है, जो कमजोर हाउसेस होते हैं, कमजोर डोर्स होते हैं, सभी क्या करते हैं, अगर कोई कमजोर चीजें वो देखा हुआ अपने वो जल्दी गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीजें बताई गई है कि हमें लाइफ में हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए और लाइफ में चाहे जितने भी चैलेंजेस आए हम लोग उनको तो पूरा करना चाहिए। ठीक है, हमें उनसे डर कर पीछे नहीं हटना, क्योंकि हम लोग डर के पीछे हटेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग डाउनफॉल पे आ जाएंगे, यानी कि हार जाए। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया। अब हम नेक्स्ट लेकिन लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है देखते हैं। ठीक है, तो द विंड गॉड विनोद एंड द प्रोसेस कनॉट। ठीक है, जो हमारे यानी कि जो हमारे देवता होते हैं, कौन से देवता, हवा के देवता। ठीक है, विंड गॉड यानी कि हवा के जो देवता होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोसेस कनॉट यानी कि वो छान कर अलग कर देते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा जो गांव में लेडीज होती हैं वो क्या करती है, उनके पास एक छानने वाले में वो क्या करती है, गेहूं या फिर धान छानती है तो क्या करती है, जो छिलका होता है वो अलग हो जाता है और अच्छा जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, तो वैसे ही विंड देवता क्या होते हैं, विंड गॉड जो होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे लोगों को अलग कर देते हैं और खराब लोगों को अलग कर देते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। फिर he wouldn't do what you tell him, वो तुम्हारे कहने से रुकेगी नहीं। यानी कि तुम अगर हवा से कह रहे हो कि प्लीज आंटी रुक जाओ, तो क्या वो रुक जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे वैसे हमारी लाइफ में है, अगर हमारे एग्जाम आने वाले हैं और हमें चैलेंजेस को फेस नहीं करना, तो क्या अगर हम कहेंगे कि प्लीज एग्जाम इसमें ऐसे क्वेश्चन बताओ, तो क्या वो नहीं होंगे, वो तो जो एग्जामिनर ने बनाया वही आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि जो बनाए गए हैं जिसके रूल वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही वो हवा है, वो कह रहे हैं हवा के कहने पर वो नहीं रुकेगा। फिर सो कम लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग का है बराबर। देखिए तो ये बाद में बना दिया, खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, सो कम लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम। तो चलिए हम क्या करते हैं, घरों को मजबूत बनाते हैं। जब हम घर को मजबूत बनाएंगे तो क्या है, वो टूटेगा नहीं। तो जब बहुत तेज से हवा चलेगी तभी वो टूटेगा नहीं। जब हमारे घर मजबूत होते हैं, खिड़कियां स्ट्रांग होती हैं, वैसे हमारे हार्ट को भी स्ट्रांग, यानी कि हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं अगर हम स्ट्रांग होंगे तो उनको अच्छे से मजबूत यानी कि उनको हम सामना कर सकते हैं। तो वैसे क्या लिखा है, सो कम लेट्स बिल्ड अ स्ट्रांग होम, चलिए हम अच्छे घर बनाते हैं, यानी कि स्ट्रांग बिल्डिंग तैयार करते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स ऑफ फायरिंग, हम डोरों को क्या करते हैं, अच्छे से उनके क्या होते हैं वो स्ट्रांग रखते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे से खिड़कियों को बंद करते हैं और अच्छे से उनको रखते हैं, अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, उनको चिपकाते हैं। फिर रेप्टाइल्स टू द फायर ऑफ फर्म ऑफ बॉडी, यानी कि अपने अपने जो शरीर अपनी बॉडी को क्या करते हैं, फिजिकली और मेंटली उसको मजबूत करते हैं। ठीक, ये भी हम करेंगे। जब हम अपनी बॉडी को फिजिकली और मेंटली मजबूत करेंगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आएंगे, जैसे हमारा एग्जाम आ गया, हमने किसी भी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या होगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें यही जो पॉइंट है हमारे, वो बता रहे हैं कि जब हमारे घर अच्छे से बने होंगे, खिड़कियां अच्छे से बनी होंगी, सारी चीजें मजबूत होंगी, तो ये जो आंधी या फिर हवा होती है
ये सभी चीजों को तोड़ नहीं पाएगी, ठीक है। प्रेशराइज द फॉर्म ऑफ बॉडी, चलिए हम बॉडी को फिजिकली और मेंटली मजबूत करते हैं। फिर क्या लिखा है, मेक द हार्ट का स्पीड फास्ट, जो हमारा दिल है, हृदय है, उसको भी क्या करते हैं, स्थिर करते हैं, यानी कि एक जगह लगाते हैं। कभी कभी हमारा मन क्या होता है, भटकने लगता है और हम चीजों का, जब अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं वो चीज को तैयारी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम मन को क्या करते हैं, स्थिर रखते हैं, मेक द हार्ट ऑफ स्पीड फास्ट। स्पीड फास्ट का मतलब है यहाँ पे स्थिर रखना, यहाँ पे क्या है, स्थिर रखना, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, स्थिर रखना। मेक द हार्ट स्पीड फास्ट का मतलब होता है स्थिर रखना, यानी कि मन को उधर उधर नहीं करना, ठीक। फिर क्या लिखा है, डू दिस एंड द विंड विल द फ्रेंड्स विद अस, द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोल एंड फ्लो। क्या लिखा है, डू दिस करते हैं, या करते हैं, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। तो हम क्या करते हैं, ये जब हम सभी चीजें कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी जो दोस्ती है वो हवा से हो सकती है, ठीक है। ये सभी चीज करने से हम, हवा से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम डरेंगे नहीं और हवा से हमारी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। जब ये सब चीजें मजबूत नहीं होंगी तो क्या होगा, हम हवा को पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये सब चीजें मजबूत होगी, हमारा घर मजबूत होगा, हम मेंटली फिजिकली मजबूत होंगे, तो हमारी लाइफ में किसी भी चैलेंजेस आएंगे तो हम ये सोचेंगे कि ये मेरा फ्रेंड है, हम इसको हम झेल लेंगे किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो ऐसा होता है। फिर लिखा है, द वाइंड ब्लोज आउट द फायर, जो हवा होती है, जैसे हम कहीं अगर हम देखते हैं कि जो तीली होती है उसको जलाते हैं तो थोड़ी सी भी हवा आने से क्या होती है, बुझ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया, द वाइंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो आग होती है वो कमजोर पड़ जाती है हवा के सामने, जो छोटी सी हवा होती है, थोड़ी सी भी हवा लगती है तो वह तीली क्या होती है, बुझ जाती है। फिर लिखा है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोवाइज, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो जंगलों में देखा होगा या फिर घरों में कभी कभी बहुत भीषण आग लग जाती है, यानी कभी कभी सिलेंडर जो होता है वो अचानक से फट गया या फिर किसी कारण जब घर में या फिर जंगलों में क्या होता है, आपने देखा होगा, जो क्या होता है, फायर जब लग जाती है, हवा जब लग जाती है आग, तो क्या होता है, हवा के संपर्क में आने से वो और तेज हो जाती है। जो कम, अगर छोटी सी तीली, यहाँ पे पहले क्या बताया गया, छोटी सी तीली होती है, वो जब हवा के संपर्क में आती है तो बुझ जाती है, लेकिन जब भीषण आग लगती है तो हवा के संपर्क में आने से और ज्यादा तेज से फैल जाती है। तो वही हमारी लाइफ में क्या होता है, अगर कोई कमजोर आदमी, उसको क्या करता है, जो पावरफुल आदमी होता है उसको क्या करता है, डाउनफॉल पे ला देता है, नहीं तो गिराने की कोशिश करता है। वैसे अब हमें अगर इन सभी चीजों से बचना है तो हमें क्या होगा, अपनी बॉडी को मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखना होगा, यही इसमें बताया गया है। फिर लास्ट की टू लाइन्स क्या है, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी फ्रेंडशिप, यहाँ पे हिज का मतलब समझ लेते हैं, अपने चैलेंजेस को समझ लेते हैं या फिर गुड को समझ लेते हैं, ठीक है। अगर ये सभी चीजें हम मेंटली या फिर फिजिकली रखेंगे स्ट्रॉन्ग, तो होगा तो फिर इसकी दोस्ती अच्छी होने लगेगी, ठीक है। हिज हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी दोस्ती क्या है, अच्छी है। वी प्राइज हिम द एवरीडे, और हम हर दिन खुश रहेंगे, उल्लास से भरे रहेंगे। अगर हमारी लाइफ में हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे जो लाइफ में एग्जाम होंगे उनको हम क्लियर कर पाएंगे, यही सब चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या हमें पॉइंट ने सिखाया है कि हमें अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में कमजोर पड़ेंगे तो हमें इंसान क्या कर देगा, पीछे ला देगा और चैलेंजेस, कभी कभी इंसान क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, कमजोर पड़ जाता है, वो चीजों को फेस नहीं कर पाता है ना। तो इन सभी चीजों से लड़ने के लिए हमें दिल से स्थिर रखना पड़ेगा, यानी कि हमें अपनी जो हार्ट है उसको उधर उधर नहीं करके अपने चलने पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम अच्छे से उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी पोएम बहुत अच्छी समझ में आई होगी। ये जो चैप्टर है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको समझिए, अगर आप इसको समझ लेंगे तो बहुत ज्यादा इसका सेंटर आइडिया जो भी आता है इसकी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो भी आप लोग कर लोगे। इसका सेंटर आइडिया नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊंगी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वो क्वेश्चन में लेके आऊंगी, तो मैक्सिमम 1 या 2 होंगे, ठीक है। और इसका सेंटर आइडिया वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा।